गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी न्यू ईयर। वर्ष 2023 के लिए मेरी शुभकामनाएं और मैं सुपर पावर से प्रार्थना करता हूं कि यह वर्ष आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाए। एस्ट्रॉन टेक्सपिन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। यह वीडियो यदि आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, और यदि आपने हमारा चैनल एस्ट्रॉन टेक्सपिन सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें ताकि हमारा न्यू वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। और उसके बगल में जो बेल आइकन है इसे दबाएं जिससे कि आपको मेरा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आपने एनएससी केवीपी कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बातें सुनी होंगी और कई भ्रांतियां होंगी। हमारे एक व्यूअर ने रिक्वेस्ट किया कि मैं इन इंस्ट्रूमेंट्स पे एक वीडियो बनाऊं, तो आज हम बात करेंगे स्मॉल सेविंग स्कीम्स की, जिसके अंदर जो एनएससी केवीपी की बातें की इसी स्मॉल सेविंग्स में आती हैं। और स्मॉल सेविंग स्कीम जो है इट इज सेट ऑफ सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट मैनेज करती है, और इसका उद्देश्य होता है मोबिलाइज रिसोर्स करने के लिए, जिससे कि देश का विकास हो सके, या टेक्निकली वी कैन से इट फाइनेंसेस इट्स फिजिकल डेफिसिट। जो बजट बनाती है सरकार और जितना एक्सपेंडिचर इनकम से अधिक होता है उसको फाइनेंस करने के लिए पैसे कहीं न कहीं सरकार लाती है। तो ये भी एक माध्यम है उस फिजिकल डेफिसिट को कम करने के लिए। और इसमें जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बिकॉज इट इज कॉल्ड ए सेट ऑफ सेविंग इंस्ट्रूमेंट, जितने इंस्ट्रूमेंट्स हैं काफी पॉपुलर हैं। और इसके पॉपुलर होने का एक कारण है इसका रिटर्न जो है बैंक की एफडी से सामान्य अवस्था में अधिक होती है, इसमें टैक्स बेनिफिट मिलते हैं और इसमें सोवरेन गारंटी होती है। सोवरेन गारंटी मतलब इसका दायित्व तो भारत सरकार लेती है इसके चुकाने के लिए, कि ये पैसे भारत सरकार चुकाएगी, इसमें कोई चिंता की बात नहीं। सो इट्स कॉल्ड सोवरेन गारंटी। और 2016 के पहले से इसमें जो इंटरेस्ट तय होती थी ये वार्षिक इंटरवल पे होती थी, लेकिन 2016 से इसमें रेट का रिवीजन, इंटरेस्ट रेट का रिवीजन क्वार्टरली होना शुरू हो गया। और जैसा कि आप जानते हैं कि 1 जनवरी को फाइनेंशियल ईयर 22-23 का चौथा क्वार्टर शुरू हुआ, तो निश्चित रूप से भारत सरकार ने कुछ तय किया होगा कि 1 जनवरी से 31 मार्च 2023 तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। तो देखते हैं फ्रेंड्स, इस स्मॉल सेविंग स्कीम्स में कुल 9 इंस्ट्रूमेंट्स या 9 स्कीम्स हैं। इसमें से 1 जनवरी 2023 से भारत सरकार ने 4 स्कीम्स में जो ब्याज की दर अक्टूबर दिसंबर 2022 के क्वार्टर में थी उसी को बरकरार रखा है। और 5 स्कीम्स में से उन्होंने ब्याज की दर बढ़ाई है, जो कि 20 बेसिस पॉइंट से लेके 110 बेसिस पॉइंट तक है। और सीधे साफ शब्दों में इसे हम कह सकते हैं कि ये ब्याज दर जो बढ़ी है ये 0.2% से 1.1% तक बढ़ी है। पहले हम बात करेंगे उन 4 इंस्ट्रूमेंट्स की, उन 4 स्कीम्स की जिसमें कि ब्याज की दर जो दिसंबर क्वार्टर का था वही बरकरार रखी है इस मार्च क्वार्टर के लिए। और उसमें से सबसे पहला है पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम, जिसका कि 4% ब्याज पहले भी था और इस क्वार्टर में भी 4% ही रहेगा। पीपीएफ बहुत पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट है, जिसमें कि पिछले क्वार्टर में 7.1% ब्याज की दर थी, इस क्वार्टर में भी ब्याज की दर यही रहेगी। तीसरा है एसएसवाई सुकन्या समृद्धि योजना, जो कि बच्चियों के लिए है, बालिकाओं के गर्ल्स के लिए है। इसका भी लास्ट क्वार्टर में 7.6% ब्याज दर थी और इस क्वार्टर में भी 7.6% ब्याज दर रहेगी। और चौथा इंस्ट्रूमेंट्स है पोस्ट ऑफिस का रेकरिंग डिपॉजिट, जिसमें कि पिछले क्वार्टर में भी 5.8% ब्याज की दर थी और इस क्वार्टर में भी 5.8% ब्याज की दर भारत सरकार ने बरकरार रखी है। इसका मतलब ये ब्याज की दर 31 मार्च 2023 तक बरकरार रहेगी और फिर 31 मार्च को भारत सरकार कुछ न कुछ चेंज करेगी, या तो बरकरार रख सकती है या कम कर सकती है या अधिक कर सकती है। अब हम उन स्कीम्स की, उन 5 स्कीम्स के बारे में बात करेंगे जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 जनवरी 2023 से बढ़ा दिया है। और उसमें सबसे पहला है केवीपी, जिसका कि पिछले क्वार्टर में 7% था और इस क्वार्टर में मतलब 1 जनवरी 2023 से 31 मार्च 2023 तक 7.2% होगा। एनएससी में 6.8% था पिछले क्वार्टर में, अब 1 जनवरी 2023 से ये 7% होगा। और पोस्ट ऑफिस का मंथली डिपॉजिट स्कीम एमआईएस मंथली इनकम स्कीम, जिसका कि पिछले क्वार्टर में 6.7% ब्याज की दर थी, अब इन्होंने बढ़ा के 0.4% बढ़ा के
7.1% कर दिया। और SCSS सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, जिसकी की ब्याज दर पिछले क्वार्टर में 7.6% थी, अब इन्होंने 0.4% बढ़ा के 8% कर दिया। और सबसे अधिक जो बढ़ाया है इन्होंने वो है पोस्ट ऑफिस का टर्म डिपॉजिट। और ये टर्म डिपॉजिट एक वर्ष के लिए जो था 5.5 से 6.6 कर दिया। 2 साल के जो टर्म डिपॉजिट थे इसको 5.7 से 6.8% कर दिया। 3 इयर्स के जो थे उसको 5.8 टू 6.9% कर दिया। और 5 साल के जो टर्म डिपॉजिट थे पोस्ट ऑफिस में, जिसका कि पिछले क्वार्टर में 6.7% ब्याज की दर थी, इसको अब 7% कर दिया है 1 जनवरी 2023 से, जो कि लागू रहेगी 31 जनवरी 2023 तक। और फिर 1 अप्रैल से फिर भारत सरकार इसमें कुछ रिवाइज करेगी। रिवीजन का मतलब केवल ब्याज दर बढ़ाना ही नहीं होता है, बरकरार रखना, कम करना और बढ़ाना, तीनों ही आती है। फ्रेंड्स, मैं कुछ डिस्क्लेमर दे दूं, आई एम नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। मैं इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ एडवाइस नहीं करता हूं। द कंटेंट ऑफ दिस वीडियो इज मेंट फॉर द एजुकेशनल पर्पस एंड नॉट मेंट फॉर इन्वेस्टमेंट एडवाइस। एंड इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। फ्रेंड्स, यदि ये वीडियो आपको हमारा वीडियो पसंद आया, इसे लाइक करें, शेयर करें। और यदि आपने अभी तक एस्ट्रॉन टैक्स में सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, गुड डे।